अगले दिन आदित्य ऑफिस पहुंचा, पर प्रीति के कैबिन के बाहर उसके कदम रुक गए। उसने कैबिन में देखा तो प्रीति की चेयर खाली थी। वो गुस्से में अपने कैबिन में आया। उसने टेबल पर रखे फोन का रिसीवर उठाया और रूबी से बोला, रूबी मेरे कैबिन में आओ, राइट नाउ। जी सर। इतना कहकर रूबी तुरंत अपनी डेस्क से उठी और दौड़ती हुई आदित्य के कैबिन में पहुंची। आदित्य उसे देखते ही बोला, वकील साहब से कहकर मिस प्रीति ठाकुर को एक नोटिस भिजवाओ आज ही। कैसा नोटिस सर? रूबी ने पूछा। आदित्य ने अकड़ कर जवाब दिया, मिस प्रीति ठाकुर ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही हमारी नौकरी छोड़ दी है, इसलिए अब उसे हमारी कंपनी को 1 साल की सैलरी देनी होगी। इसलिए उसे आज ही नोटिस भिजवाओ कि वो जल्द से जल्द हमें पे करे, वरना हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। तभी प्रीति अंदर आकर बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, क्योंकि मैंने जॉब नहीं छोड़ी है। उसकी आवाज सुनकर आदित्य ने तुरंत उसकी ओर देखा तो प्रीति उसे गुस्से में घूर रही थी। रूबी ने भी पलटकर प्रीति की ओर देखा। उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही आदित्य अपनी चेयर से उठा और प्रीति की ओर बढ़ते हुए बोला, आज मुझे पता चला कि तुम्हें तुम्हारे आत्मसम्मान से ज्यादा प्यारी ये नौकरी है, इसलिए तुम फिर से अपनी इंसल्ट करवाने यहाँ चली आई है ना? प्रीति ने भी अकड़कर जवाब दिया, मेरा आत्मसम्मान बहुत प्यारा है मुझे सर, इसलिए आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ और अब यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं ये साबित नहीं कर देती कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने वो प्रोजेक्ट अपने दम पर हासिल किया था और ये बात मैं उन सब के सामने प्रूव करूंगी जिनके सामने आपने मुझ पर इतने घटिया इल्जाम लगाए थे। ठीक है, अब अगर तुम यहाँ आ ही गई हो और इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया है, तो दिया मैंने तुम्हें एक मौका अपना सच साबित करने का। आदित्य उसे घूरते हुए बोला। तो प्रीति भी उसी के लहजे में बोली, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आपका यह एहसान प्रीति ताउन नहीं भूलेगी सर। आदित्य हल्के से मुस्कुराया और उसकी ओर बढ़ने लगा। प्रीति का दिल एक बार फिर से तेजी से धड़कने लगा। जैसे जैसे आदित्य के कदम उसकी ओर बढ़ रहे थे, वो उसे घूरते हुए अपने कदम पीछे हटा रही थी, पर फिर वो पीछे दीवार से जा टिकी। प्रीति ने पलटकर देखा तो अब पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने फिर से आदित्य की ओर देखा जो उसे ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और कुछ पलों के लिए अपनी सारी नाराजगी भूल गए। पर तभी आदित्य उसके और करीब आकर बोला, जाओ और जाकर मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। जी सर। इतना कहकर प्रीति गुस्से में वहां से जाने लगी। तभी उसकी नजर अहाना पर पड़ी, जो कैबिन के दरवाजे पर हाथों में कुछ फाइल्स थामे खड़ी थी। प्रीति उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग प्रीति, बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि तुम आज ऑफिस आई हो। अहाना अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लिए बोली। प्रीति उसके पास आई और बोली, आना जरूरी था मैम, मुझे लेकर यहाँ बहुत से लोगों को गलतफहमी हो गई है और बिना लोगों की गलतफहमी को दूर किए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अहाना हल्का सा मुस्कुरा दी तो प्रीति आदित्य को घूरते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही आदित्य अपनी चेयर पर बैठकर बोला, कुछ हो ना हो इस लड़की में पर अकड़ बहुत है। अहाना उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी और बोली, आदित्य मुझे लगता है कि कल जो कुछ भी हुआ उस बात को हमें यही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि प्रीति के पास वो फाइल्स गलती से आ गई हो। उसके पास वो फाइल्स गलती से आई है या उसने जानबूझकर ये सब किया है, ये उसे ही साबित करने देते हैं और हम काम पर ध्यान देते हैं, क्योंकि मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं होता। साइट पर मटेरियल पहुंचा या नहीं? अहाना परेशान होकर बोली, नहीं, पर थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। आदित्य ने ब्लूप्रिंट्स अहाना की ओर बढ़ाए और बोला कि ये मिस्टर जोनाथन के बंगलों के ब्लूप्रिंट्स हैं, उन्होंने अप्रूव कर दिए हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द उनके बंगलों का काम शुरू करना है। तुम मुझे आज ही इस प्रोजेक्ट की बजट फाइल रेडी करके दो, क्योंकि कल मेरी उनके साथ फाइनल मीटिंग है। उन्हें ये बंगलो 3 मंथ में रेडी चाहिए, इसलिए मुझे कल की तरह इस प्रोजेक्ट में कोई लापरवाही नहीं चाहिए। इस डेट क्लियर? अहाना ने सिर हिलाया और वहां से उठकर चली गई। वो भनभनाती हुई अपने कैबिन में आई और फाइल्स टेबल पर पटककर बोली, मुझे तो लगा था कि इस लड़की को मैंने इस ऑफिस से आउट कर दिया है, पर ये तो इतनी बेइज्जती होने के बाद भी आज फिर ऑफिस चली आई। मुझे आदित्य के साथ इसकी नजदीकियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, पर आज इसे यहाँ देखकर मैं इतना तो समझ गई हूँ कि ये लड़की इतनी आसानी से इस ऑफिस से नहीं जाएगी। मुझे कुछ बड़ा करना होगा, पर इस बार बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अविनाश को मुझ पर शक हो गया है।
अगर उसे पता चल गया कि जो हुआ वो क्यों और कैसे हुआ, तो वो तुरंत आदित्य के सामने जाकर अपना मुंह खोल देगा। मुझे अविनाश से बचकर रहना होगा। दूसरी ओर प्रीति कॉफी लेकर आदित्य के कैबिन में पहुंची। उसने कॉफी उसके सामने टेबल पर रखी और बोली, आपकी कॉफी सर। थैंक यू मिस प्रीति, आदित्य नजरें उठाकर उसे घूरते हुए बोला। तो प्रीति अकड़ कर बोली, आपको और कोई काम है मुझसे या फिर मैं जाऊं? अगर मुझे तुमसे कोई काम होगा तो मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा। फिलहाल तुम जा सकती हो, गो। आदित्य के इतना कहते ही प्रीति वहां से चली गई। उसके जाते ही आदित्य ने कॉफी उठाए और पीने लगा, पर जैसे ही उसने एक घूंट पिया तो कॉफी बहुत ज्यादा मीठी होने की वजह से उसने सारी कॉफी मुंह से बाहर निकाल दी। उसने तुरंत टिश्यू पेपर उठाया और अपना मुंह साफ किया। ये कॉफी बनाई है इस लड़की ने या फिर चाशनी? आदित्य गुस्से में बोला। उसने गुस्से में टेबल पर रखे फोन का रिसीवर उठाया और प्रीति से बोला, मेरे कैबिन में आओ अभी। जी सर, दूसरी ओर से प्रीति गुस्से में बोली। फिर उसने रिसीवर पटका और बड़बड़ाई, इस इंसान का नाम आदित्य मेहरा नहीं राक्षस मेहरा होना चाहिए था। ना ये खुद चैन से बैठता है और न ही मुझे काम करने देता है। अब ना जाने मैंने कौन सा पहाड़ उठाकर इनके सिर पर दे मारा है जो इतनी अकड़ के साथ मुझे बुला रहे हैं। लगता है मेरी इंसल्ट करके इनका दिल नहीं भरा जो अब फिर से बुला रहे हैं। तभी टेबल पर रखे फोन की घंटी फिर से बजी। उसने गुस्से में रिसीवर उठाया और बोली, आ रही हूँ। दूसरी ओर से आदित्य कुछ कहता उसके पहले ही प्रीति ने रिसीवर नीचे रख दिया और उसके कैबिन की ओर बढ़ने लगी। आदित्य उसकी बदतमीजी देखकर बड़बड़ाया, इसे जॉब देकर मैंने इस पर एहसान किया है या इसने ये जॉब करके मुझ पर एहसान किया है? बदतमीज लड़की। तभी प्रीति ने कैबिन में आकर पूछा, कहिए अब कौन सी दुनिया लूटी मैंने आपकी? आदित्य गुस्से में बोला, पहले तुम ये तमीज सीखो कि बॉस के कैबिन में बिना इजाजत के नहीं आया जाता है। पहले दरवाजे पर नॉक करके इजाजत मांगी जाती है और इजाजत मिलने पर अंदर आया जाता है। प्रीति ने बिना कोई जवाब दिए उसे घूरा और कैबिन से बाहर चली गई। उसकी इस हरकत पर आदित्य हैरान रह गया। प्रीति ने दरवाजे पर नॉक करके पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? आदित्य भी अकड़कर बोला, कम इन। प्रीति अंदर आकर चुपचाप खड़ी हो गई। आदित्य कॉफी का मग हाथ में लिए अपनी चेयर से उठा और प्रीति के पास आया। उसने मग उसे दिखाकर पूछा, ये कॉफी तुमने बनाई है? जी, आपकी कॉफी बनाने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए मजबूरी में मुझे ही बनानी पड़ी, प्रीति ने मुंह बनाकर बोली। आदित्य का गुस्सा और बढ़ गया। मुझ पर इतना बड़ा एहसान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे ये बताने की तकलीफ करेगी मिस प्रीति ठाकुर कि मेरी कॉफी में आपने कितनी शुगर क्यूब डाली है? प्रीति फट से बोली, 5। ये जानते हुए भी कि मुझे शुगर फ्री कॉफी पसंद है। जी हाँ। प्रीति के इस जवाब को सुनकर आदित्य को बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपने हाथ की मुट्ठी बांधकर अपने गुस्से पर काबू किया और प्रीति से पूछा, मुझ पर इतनी मिठास बरसाने की वजह? प्रीति ने तुरंत उसकी ओर देखा और अपने चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट लिए बोली, आपकी जिंदगी में शायद कुछ ज्यादा ही कड़वाहट भरी हुई है, जिसकी वजह से आप बहुत रूखे और बेदर्द इंसान बन गए हैं और इसी वजह से शायद आप लोगों को पहचान नहीं पाते। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपको मीठी कॉफी पिलाऊं, फिर शायद आप ये समझ सके कि हर इंसान धोखेबाज नहीं होता। मुझे डायबिटीज है। तभी आदित्य बोला। उसके इतना कहते ही प्रीति की आंखें खुली की खुली रह गईं और वो एकटक आदित्य को देखने लगी। फिर उसने अपनी नजरें झुकाई और घबराकर जमीन पर इधर उधर देखते हुए मन ही मन बोली कि ठाकुर जी, ये क्या करवा दिया आपने मुझसे? डायबिटीज के पेशेंट को मैंने इतनी मीठी कॉफी पिला दी, अब क्या करूं? मैंने तो खुद इन्हें मुझे 4 बातें सुनाने का मौका दे दिया है। तभी आदित्य ने उसे घूरते हुए पूछा, सुना ना तुमने कि मुझे डायबिटीज है? अब मैं ये कॉफी पीऊं या तुम दूसरी कॉफी लाकर मुझ पर एक और एहसान करोगी? प्रीति ने तुरंत उसके हाथ से कॉफी मग लिया और हड़बड़ाते हुए बोली, आई एम सॉरी सर, अगर मुझे पता होता कि आपको डायबिटीज है तो मैं आपके लिए मीठी कॉफी कभी नहीं लाती, मैं दूसरी कॉफी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो कॉफी मग लेकर वहां से चली गई। उसके जाते ही आदित्य के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई और वो फिर से अपनी चेयर पर बैठकर प्रीति की हरकतों के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगा। इधर प्रीति उसके लिए दूसरी कॉफी बनाते हुए खुद से बोली, प्रीति तू भी ना हद करती है, तू यहाँ खुद पर लगा झूठा इल्जाम मिटाने आई है या आदित्य सर को मीठी कॉफी पिलाकर उन्हें ऊपर पहुंचाने? भगवान ना करे अगर उन्होंने गुस्से में वो कॉफी पी ली होती और उन्हें कुछ हो जाता तो लोग तो यही कहते
कि इतनी छोटी सी गलतफहमी का बदला लेने के लिए तूने उनकी कॉफी में ढेर सारे शुगर क्यूब डालकर उन्हें मार दिया। पर इतना कहकर उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। वो अपने मुंह से हाथ हटाकर बोली, ये कैसे शब्द तू अपने मुंह से निकाल रही है प्रीति? ठाकुर जी प्लीज मुझे माफ कर देना और आदित्य सर को कुछ मत होने देना। मैं तो कभी भी कुछ भी बोल देती हूँ, प्लीज मेरी ये बातें इग्नोर कर देना प्लीज। उसने जल्दी से दूसरी कॉफी बनाई और फिर से आदित्य के कैबिन की ओर बढ़ने लगी। पर तभी अविनाश की नजर उस पर पड़ी। उसे देखते ही अविनाश कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, पर फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें यहाँ देखकर मैं इतना तो समझ गया हूँ कि तुमने मेरी कल वाली बात मान ली है ना? जी सर, अब मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं ये साबित नहीं कर देती कि मैंने किसी के ब्लूप्रिंट्स चोरी नहीं किए। मैंने अपने बनाए ब्लूप्रिंट से ही क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दी थी। अविनाश मुस्कुराते हुए बोला, वेरी गुड, और इस काम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रीति भी मुस्कुरा दी, थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि कम से कम आपको तो मुझ पर भरोसा है। मुझे तुम पर भरोसा इसलिए है प्रीति क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो ब्लूप्रिंट्स तुम्हारे ही थे। पर लगता है कि अहाना को तुम्हारे ब्लूप्रिंट्स सर को दिखाने का मौका ही नहीं मिला। अगर उसने सर को ब्लूप्रिंट्स दिखा दिए होते तो शायद ये सब होता ही नहीं। अविनाश की बातें सुनकर प्रीति सोच में पड़ गई और फिर बोली, नहीं सर, अहाना मैम ने मेरे ब्लूप्रिंट्स सर को दिखाए थे पर उन्हें मेरे बनाए डिजाइन पसंद नहीं आए और ये बात अहाना मैम ने खुद मुझे बताई थी। व्हाट? अविनाश हैरान रह गया और फिर बोला, हाउ इट्स पॉसिबल? आदित्य सर को तुम्हारे डिजाइन्स पसंद नहीं आए और क्लाइंट ने उन्हीं डिजाइन्स को अप्रूव कर दिया? ये तो इम्पॉसिबल है प्रीति, क्योंकि आदित्य सर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो इस काम को बहुत बारीकी से करते भी हैं और किसी और के काम को समझते भी हैं। प्रीति कुछ नहीं बोली, बस उसे एकटक देखने लगी। अविनाश भी सोच में पड़ गया, पर फिर उसने प्रीति के हाथ में कॉफी मग देखा तो पूछा, ये कॉफी सर के लिए ले जा रही हो? प्रीति ने आहिस्ता से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी तो अविनाश मुस्कुराते हुए बोला, तो जाओ, कॉफी ठंडी हो रही है। प्रीति जाने लगी तो अविनाश उसे रोकते हुए बोला, एक मिनट प्रीति। प्रीति ने पलटकर उसकी ओर देखा तो अविनाश उसके पास आकर बोला, सर की कॉफी में हमेशा 2 शुगर क्यूब ही डालना। उन्हें ना ज्यादा मीठी कॉफी पसंद है और ना ही फीकी, इसलिए ये बात हमेशा याद रखना, वरना आदित्य सर फिर से तुमसे नाराज हो जाएंगे। प्रीति ये सुनकर सोच में पड़ गई और बोली, पर सर को डायबिटीज है ना, उन्हें तो शुगर फ्री कॉफी चाहिए होती है। अविनाश ने हैरानी से पूछा, तुमसे किसने कहा कि सर को शुगर है? उन्हें शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट उन्हें तो मीठा बहुत पसंद है। प्रीति उसे आंखें फाड़े देखने लगी तो अविनाश मुस्कुराते हुए बोला, अब जाओ और उन्हें कॉफी देकर आओ, वरना फिर से तुम्हें डांट पड़ेगी। और हाँ, आदित्य सर को लेकर अपने मन में कोई गलत राय मत बना लेना। बहुत अच्छे इंसान है वो। कल जो कुछ भी हुआ वो किसी बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से हुआ, वरना आदित्य सर अच्छे काम की कद्र करते हैं और उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। एक बार उनके सामने सच आ जाएगा तो वो खुद तुमसे सॉरी कहेंगे। प्रीति ने मुस्कुराने की कोशिश की तो अविनाश वहां से चला गया। उसके जाते ही प्रीति ने गुस्से में मुंह बनाया और कॉफी मग की ओर देखकर बोली, मुझसे झूठ बोला, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने जानबूझकर उनके लिए मीठी कॉफी बनाई थी। अब कॉफी तो क्या, जिंदगी में कभी आपको एक ग्लास पानी भी नहीं पिलाऊंगी। इतना कहकर उसने कॉफी खुद ही पीनी शुरू कर दी और कॉफी पीते हुए अपने कैबिन में जाने लगी। पर पियून को देखकर उसके कदम रुक गए। उसने तुरंत पियून को रोका, रुकिए भैया। जी मैडम, पियून ने रुककर पूछा। प्रीति उसके पास आई और उसने उससे पूछा, क्या आपने पिछले 2 दिनों में मेरे कैबिन में कोई भी फाइल रखी थी? नहीं मैडम, मैंने तो कोई फाइल नहीं रखी, और अगर मैंने रखी होती तो मैं आपको जरूर बताता। मेरी गैरमौजूदगी में आपने किसी को मेरे कैबिन में आते देखा था क्या? प्रीति का ये सवाल सुनकर पियून उसे हैरानी से देखने लगा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, वो क्या है ना कि आप तो हमेशा आदित्य सर के कैबिन के बाहर ही बैठते हैं और मेरा कैबिन उनके कैबिन के पास ही है, तो आपको तो पता होगा ना कि जब मैं कैबिन में नहीं होती तो कौन कौन मेरे कैबिन में आता है। पियून कुछ पल सोचकर बोला, ऑफिस स्टाफ के अलावा आपके कैबिन में और कौन आएगा मैडम? बस अहाना मैडम आई थी। अहाना का नाम सुनकर प्रीति सोच में पड़ गई और फिर पियून से बोली, ठीक है आप जाइए, थैंक यू। पियून चला गया। उसके जाते ही प्रीति कॉफी पीते हुए फिर से अपने कैबिन में आई और अपनी चेयर पर बैठकर बोली, अहाना मैम के अलावा मेरे कैबिन में कोई नहीं आया।
तो फिर वो फाइल्स मेरे टेबल की ड्रॉर में किसने रखी होगी? कैसे पता करूं? कैसे? कुछ सोच प्रीति, वरना तुझे हर रोज उस राक्षस प्रजाति के इंसान की शक्ल देखनी पड़ेगी और उनके अत्याचार भी सहने होंगे। कल के हादसे के बाद तो वो बात बात पर तेरी इंसल्ट भी करेंगे। कुछ सोच, कोई तो होगा जो तुझे ये बता सके कि वो फाइल्स तेरे कैबिन में कैसे आई और सर को ऐसा क्यों लगा कि वो डिजाइन तेरे नहीं अहाना मैम के हैं। इधर अविनाश भी अपने कैबिन में बैठा यही सोच रहा था कि आदित्य को प्रीति के इतने अच्छे डिजाइन पसंद कैसे नहीं आए और क्लाइंट ने उन्हीं डिजाइन को देखकर इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे दे दिया। वो मन ही मन बोला प्रीति के डिजाइन सर को पसंद नहीं आए और उनके ही सामने प्रीति ने उन्हीं डिजाइन की प्रेजेंटेशन क्लाइंट को दी, पर फिर सर प्रेजेंटेशन के वक्त चुप क्यों रहे? अगर उन्होंने प्रीति के डिजाइन सच में देखे थे तो फिर उस फाइल को देखकर सर को ऐसा क्यों लगा कि वो अहाना के डिजाइन थे और प्रीति ने उन डिजाइन को चोरी किया है? मुझे एक बार आदित्य सर से ही बात करनी होगी, शायद उनसे बात करने के बाद सच सामने आ जाए। इतना कहकर वो अपनी चेयर से उठा और तेज तेज कदमों से आदित्य की कैबिन की ओर बढ़ने लगा। वो आदित्य के कैबिन में आते ही बोला, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आदित्य ने फाइल देखते हुए पूछा, बोलो। सर आपको कैसे पता चला था कि प्रीति ने अहाना के बनाए डिजाइन चोरी किए हैं? अविनाश ने पूछा। आदित्य ने उसकी ओर देखकर जवाब दिया, क्योंकि प्रेजेंटेशन वाले दिन अहाना के डिजाइन की फाइल खो गई थी और वो कल प्रीति के कैबिन में उसके टेबल की ड्रॉर से मिली थी। पर सर वो डिजाइन जो उस फाइल में थे वो तो प्रीति ने ही बनाए थे। अविनाश के इतना कहते ही आदित्य उसे हैरानी से देखने लगा और बोला, नहीं, वो डिजाइन अहाना के ही थे। उसने मुझे खुद वो डिजाइन दिखाए थे और मुझे उसके बनाए डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आए थे, इसलिए ही तो मैंने उसे वो ब्लूप्रिंट्स क्लाइंट को दिखाने की इजाजत दी थी। आदित्य के इतना कहते ही अविनाश शॉक्ड हो गया। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।